वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने सामने में बुक ज़रूर खोल कर रखें, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट पावर सेट ऑफ एक्स इंटू पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स दिया हुआ है, बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए स्टार बी क्या दे चुका है, a minus b union b minus a for every ab belongs to px power set of x for every ab belongs to power set of x। तो हम लोग को दिखाना है show that empty set phi is the identity for the operation star and all the element a of power set of x are invertible with a inverse a। ठीक है, हम लोग को दिखाना है कि सेट जो phi जो है empty set, जो कि एक empty set है, वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑपरेशन है। ठीक है, और ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, हम लोग को इन्वर्टेबल भी दिखाना है, शो करना है हम लोग को। ठीक है, आइडेंटिटी और इन्वर्टेबल दिखाना हम लोग को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है, हम लोग को गिवन दे चुका है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, ये गिवन दे चुका है। अब हम लोग को निकालना है, इसमें बोल रहा है, शो कर रहा है आइडेंटिटी ऑपरेशन शो करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसमें ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, है ना। तो इसमें ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो हम लोग को यहाँ जो सेट दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिखाना एम्प्टी सेट पे 5 पे, है ना। तो हम लोग इसको ई जहाँ यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे 5 से, ये हो जाएगा ए स्टार 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 स्टार ए, है ना, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको आइडेंटिटी दिखाना है, तो ए स्टार 5 को अगर हम ए स्टार 5 को अगर एक इक्वल करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का मिल जाएगा, है ना। अगर ए स्टार 5 को अगर हम एक इक्वल अगर हम शो कर देते हैं तो वो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। चलिए उसी को शो करते हैं। ए स्टार 5 को हमको क्या शो करना है, एक इक्वल, है ना। तो एक इक्वल शो करना है, तो हम लोग को यहाँ ए स्टार 5, तो हम लोग को गिवन क्या दे चुका था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए स्टार बी हम लोग को दे चुका है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ ए स्टार 5, ये ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 5, है ना, यूनियन 5 बी 5 है, 5 माइनस ए, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए ए है, ये 5 है, 5 तो एम्प्टी सेट है, अगर ए में से अगर हम 5 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यही होगा, है ना। ये यूनियन है तो यूनियन, अब 5 है एम्प्टी सेट, उसमें से ए निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा ना। किसी भी एम्प्टी सेट में से ए निकालेंगे तो 5 ही बचेगा। अब ए यूनियन 5, ये तो 5 है, एम्प्टी सेट है, और ए और 5 का यूनियन ए ही होगा, है ना, ए और 5 का यूनियन ए हो जाएगा, जो कि इक्वल है। एक यही तो हमको शो करना था कि यहाँ ए स्टार 5 एक इक्वल करना था, वो हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ई स्टार ए को फिर एक इक्वल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ 5 ई स्टार ए मतलब 5 माइनस 5 स्टार ए, 5 स्टार ए को हम लोग को एक इक्वल करना है। अब 5 स्टार ए फिर वही है, इसको ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए स्टार बी हम लोग को दे चुका है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, है ना। अब 5 है, 5 में से ए निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा ना, 5 में से ए निकालेंगे तो ये यूनियन है तो यू यूनियन, और ए माइनस 5 यानी हम ए में से अगर हम 5 निकालते हैं तो ए ही बचेगा, है ना, ए में से 5 यानी एम्प्टी सेट निकालें तो ए ही बचेगा। अब 5 और ए का यूनियन तो ए ही होता है, हम जानते हैं। तो अब हम लोग
दोनों को मिल चुका है, दोनों ए स्टार फाइव और फाइव स्टार ए दोनों एक इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्टार फाइव इज इक्वल टू फाइव स्टार ए, है ना। ये हम लोग प्रूव करना था, जिसके ए स्टार फाइव इज इक्वल टू फाइव स्टार ए। तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसलिए क्या हो जाए फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गया। फिर फर्दर हम लोग को शो करना है कि ये इन्वर्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें जो है हम लोग को निकाला इन्वर्टेबल एलिमेंट के लिए प्रिंसिपल दे चुका है इन्वर्स के लिए कि क्या होता है वो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ए बी जो होता है वो क्या होता है ए का इन्वर्स होता है ना। बी जो होता है वो ए का इन्वर्स होता है। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए स्टार ए इज इक्वल टू फाइव है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए का इन्वर्स ए हो जाएगा, है ना। ए स्टार ए फाइव है अगर, तो देखिए अगर हम ए स्टार ए इज इक्वल टू फाइव के इक्वल करते हैं, इसका मतलब ए का इन्वर्स ए हो जाएगा। तो हम लोग को ये प्रूफ करना कि ए स्टार ए इज इक्वल टू फाइव है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। ए स्टार ए को फाइव के इक्वल हम लोग को गिवन दे चुका है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हम लोग को निकालना है ए स्टार ए को फाइव के इक्वल करना है। तो अच्छा, तो ए स्टार ए है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए, है ना, यूनियन ए माइनस ए, है ना। बी माइनस ए मतलब ए माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं फाइव, और यूनियन ए माइनस ए भी क्या हो जाएगा फाइव। अब फाइव और फाइव का यूनियन क्या होगा, फाइव ही होगा ना। फाइव और फाइव का यूनियन तो फाइव ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यही प्रूव करना था कि ए स्टार ए को फाइव के इक्वल करना था। तो यहाँ पे ए स्टार ए इज इक्वल टू फाइव के इक्वल हम लोग को आ चुका है। इसका मतलब कि ए इनवर्स ए का इनवर्स ए है। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे चुका हम लोगों को डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट दे चुका हम लोग को 0 1 2 3 4 5, है ना। और इसमें ए स्टार बी हम लोग को दे चुका है कि अगर ए स्टार बी जो है ये ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी तब होगा जब ए प्लस बी क्या होगा, लेस देन होगा 6 से जब लेस देन होगा तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा। और ए प्लस बी माइनस 6 उस केस में होगा जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, जब ए प्लस बी माइनस 6 तब होगा जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, और ए प्लस बी तब होगा जब ए प्लस बी लेस देन 6 होगा। तो हमको शो करना है दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। हमको शो करना है कि जो जीरो जो है आइडेंटिटी इस ऑपरेशन के लिए, एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इज इक्वल टू जीरो ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल विथ 6 माइनस ए। जितना भी सेट है ये इन्वर्टेबल होगा किसके फॉर्म में, 6 माइनस ए के फॉर्म में, बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है जीरो का आइडेंटिटी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट शो करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ए जो है सेट हम लोग को दे चुका है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए स्टार बी दे चुका हम लोग को ए प्लस बी। वो ए प्लस बी तब होगा जब क्या होगा ए प्लस बी लेस देन 6 होगा, और ए प्लस बी माइनस 6 तब होगा जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, ये केस दे चुका है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाते हैं इसमें। ठीक है, ये टेबल है, ये ए स्टार भी इसमें एलिमेंट ले लेते हैं। सेट हम लोग को जो टोटल एलिमेंट दे चुका है 0 1
2 3 4 ये 5 है ना। और इधर हो जाएगा 0 0 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी तब होगा जब क्या होगा 6 से छोटा हो। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 6 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा क्योंकि ये 6 से छोटा है। 0 प्लस 2 इसमें भी 2 हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा क्योंकि 6 से ये लेस है, छोटा है। अब 0 प्लस 3 भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 0 प्लस 5 भी 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, और 1 प्लस 4 5, और 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 6 आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही 6 के इक्वल हो या 6 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 6, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6, और उसमें से 6 माइनस करना है तो 6 माइनस 6 0 हो जाता है, इसमें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 2 प्लस 0 2 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब इसमें क्या होगा 0, 6 माइनस 6 0। अब 2 प्लस 5 7 होगा, यहाँ पे 7, इसमें से 6 माइनस करना है ना, यहाँ पे 6 से बड़ा है, मतलब a प्लस बी माइनस 6 हो जाएगा, यानी a प्लस बी 7 आया, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। और 3 प्लस 4 7, फिर यहाँ पे 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 3 प्लस 5 8, फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, है ना, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। फिर आगे है 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7, फिर 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 प्लस 4 8, यानी फिर 8 में से क्या करेंगे हम लोग 6 माइनस करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा। और फिर 4 प्लस 5 9 आ रहा है, फिर यहाँ उसमें 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, सॉरी यहाँ 6 नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर a प्लस बी माइनस 6 भी करना है उसमें 0 आ जाएगा। और 5 प्लस 2 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, उसमें से 6 माइनस करेंगे। 5 प्लस 3 8, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 5 प्लस 4 9, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और 5 प्लस 5 10, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, है ना। दो लाइन L1 और L2 दोनों देखिए, दोनों बिल्कुल इक्वल है ना, दोनों आइडेंटिकल है दोनों लाइन। और हम लोग को शो क्या करना है कि आइडेंटिटी हम लोग को शो करना है। जब दो लाइन L1 और L2 ये दोनों लाइन अगर हम ये इक्वल हो गया तो वो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या बोल रहा है फर्दर आगे कि नाउ वी हैव टू शो इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ 6 माइनस। अब हम लोग शो क्या करना है कि इनवर्स वो भी किसके फॉर्म में, 6 माइनस a के फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है हम लोग को कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, जितना भी एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 तक सबका लाइन बाय लाइन क्या करना होगा, इन्वर्स निकालना होगा, है ना। उस रॉ में 0 ढूंढना होता है और ठीक उसी रॉ से कॉलम, ठीक उसी कॉलम से ऊपर एलिमेंट जो होगा, उसी कॉलम से ऊपर जो एलिमेंट होगा उस क्या होगा, वो इन्वर्स कहलाएगा वो। ठीक है, वही रॉ से ऊपर जो एलिमेंट होगा वो इन्वर्स कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं उसको भी। देखिए हम लोग को लाइन बाय लाइन टोटल का निकालना होगा इन्वर्स, है ना। 0 का भी इन्वर्स निकालना होगा, 1 का भी इन्वर्स निकालना होगा, 2 का भी इन्वर्स निकालना होगा, 3 का भी इन्वर्स निकालना होगा, 4 का भी इन्वर्स निकालना होगा और 5 का भी इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब देखिए 0 का इन्वर्स निकालने के लिए 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग, तो 0 का इस रॉ में 0 तो कहीं नहीं, यहीं पे है, ठीक उसी के कॉलम के ऊपर क्या है 0, ये इसका 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा 1 का इन्वर्स निकालना है 1 का, तो क्या हो जाएगा 1 का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स निकालना है तो 1 का में 0 देखेंगे कहाँ पे
जीरो इस रो में, या जीरो यहाँ पे है और उसी रो के ऊपर कॉलम 5 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 5, तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5। अब फिर हम लोग को क्या निकालना है 2 निकालना है। तो 2 का देखेंगे कि जीरो कहाँ पे आ रहा है उस रो में, यहाँ पे आ रहा है जीरो और ठीक उसी के ऊपर कॉलम में क्या आ रहा है 4, इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 का इन्वर्स निकालना है। 3 में देखेंगे जीरो कहाँ पे है, 3 में जीरो यहाँ पे है, ठीक उसी के ऊपर क्या है 3 है ना, 3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब निकालना है 4 का इन्वर्स। तो 4 का इन्वर्स इसमें देखें जीरो कहाँ पे, जीरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक उसी के ऊपर कॉलम में देखते हैं क्या आ रहा है 2, इसका मतलब यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा 4 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है लास्ट नंबर 5 का। 5 का देखिए, 5 का देखेंगे जीरो कहाँ पे, 5 और जीरो यहाँ पे आ रहा है और ठीक उसी के ऊपर देखेंगे कॉलम में क्या आ रहा है 1, इसका मतलब 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो सबका तो अब तो हमको सबका इन्वर्स निकल गया। अब हमको शो करना है, दिखाना है कि वो सब जो इन्वर्स है वो 6 - a के फॉर्म में दिखाना है अब हम लोग को। तो 6 - a के फॉर्म में निकालने के लिए जीरो जो है, जीरो को हम लोग 6 - a के फॉर्म में दिखा सकते हैं, 6 - 6 लिख सकते हैं तो जीरो आ जाएगा, ये 6 - a के फॉर्म में है ना। अब यहाँ पे 5 है, 5 को क्या करेंगे 6 - 1 कर देंगे तो वो 5 आ जाएगा जो कि 6 - a के फॉर्म में है ना। और फिर हम लोग को क्या निकालना 4 को क्या करेंगे 6 - 2 है ना, वो आ जाएगा 4, इसका मतलब ये 6 - a के फॉर्म में ये भी आ गया। फिर इसके बाद निकालना हम लोग को किसका 3 का क्या करेंगे 6 - 3 कर देंगे, 3 आ जाएगा, इसका मतलब वो भी 6 - a के फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद निकालना है 2 का, 6 - 4 कर देंगे, वो भी 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी इन्वर्स 6 - a के फॉर्म में हो गया। लास्ट निकालना 1 तो 6 - 5 कर देंगे है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा 6 - a के फॉर्म में आ गया है ना। 6 - 5 करें तो 1 आ जाएगा हम लोग को। तो यही निकाला था हम लोग को, ये सब जो है 6 - a के फॉर्म में है वो निकालिए, दिखाना था हम लोग शो करना था, वो हो गया। ठीक है। ऑल द इन्वर्टेबल एलिमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ 6 - a है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है लेट a इज इक्वल टू इतना, a का सेट कितना दे चुका है -1 0 1 2, अब b का क्या दे चुका है हम लोग को -4 -2 0 2 है ना। और f g a टू b डिफाइन किया हुआ है, b फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स कितना दे चुका है हम लोग को x² - x और x बिलोंग्स टू a। ठीक है। और फिर जी एस कितना दे चुका है हम लोग को 2 mod x - 1/2 -1। ठीक है, x बिलोंग्स टू a। इसमें बोला है आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी इक्वल होगा, जस्टिफाई योर आंसर, आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। आई होप कि आप लोग अपने सामने में बुक खोले होंगे, है ना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में देखते हैं। 15 में देखिए, हम लोग को गिवन क्या दे चुका है इसमें, एफ ए टेंस टू बी और जी ए टेंस टू बी, है ना। और एक एलिमेंट ए का जो भी एलिमेंट है क्या दे चुका है -1 0 1 2, है ना। और बी हम लोग कितना दे चुका है -4 -2 0 2, है ना। और एफ एक्स कितना दे चुका है हम लोग को, एफ एक्स हम लोग को दे चुका है क्या x² - x जो कि x बिलोंग्स टू a है ना। और जी एक्स कितना दे चुका है हम लोग को, जी एक्स दे चुका है 2 mod x - 1/2 -1, ये भी x बिलोंग्स टू a। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि f और g इक्वल है कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, a का जितना भी एलिमेंट है सबको डालने पर अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया तो वो क्या हो जाएगा, f और g इक्वल हो जाएगा। हम लोग को लाइन बाय लाइन सब एलिमेंट को डालते हैं उस पर। इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं एफ एक्स और इधर ले लेते हैं x² - x और इधर ले लेते हैं जी एक्स जो कि क्या है 2 mod x - 1/2 mod -1। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं, सबसे पहले तो -1 है, -1 पुट करेंगे f -1 तो क्या आ जाएगा
-1 का स्क्वायर माइनस -1। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया 2। अच्छा फिर वही -1 GS में डालते हैं, g -1 तो क्या आ जाएगा 2 -1 -1/2 -1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा -2 -3/2 -1 क्या आ जाएगा ये 2 और 2 बाहर करके कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 -1, तो ये 2 नहीं होगा, 2 तो कट गया है, तो 3 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इसमें मतलब दोनों तरफ सेम है। अच्छा फिर अगला एलिमेंट डालते हैं, इस पर पुट करते हैं f0 क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर -0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा gx 2 0 -1/2 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 0 क्या होगा 0 -1 तो -1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 -1, ये 2 और 2 तो कट जाएगा, इधर बचेगा 1, अब 1 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सब दोनों अभी तक सेम आ गया है ना, दोनों में अभी पुट किए -1 और 0 दोनों क्या आ गया अभी तक सेम है। फिर आगे अगला एलिमेंट पुट करते हैं, अगला एलिमेंट क्या है 1, तो f1 करते हैं, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना -1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -1, ये भी 0 आ जाएगा, और इसमें g1 करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू x था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1/2 -1 है ना, GS है ना 2 mod x -1/2 -1, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा 1/2 -1 है ना, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0, इसमें तो ये भी इक्वल है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट करते हैं f2 के लिए क्या हो जाएगा x² - x था fx क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, और फिर g2 के लिए करते हैं, तो इसके लिए देखिए 2 x -1/2 था ना, तो क्या आ जाएगा 2 -1/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा g2, फिर ये कितना हो जाएगा 4 -1 3/2 -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा 3 -1 क्या आ जाएगा 2, मतलब जितना भी एलिमेंट fx में डाले हैं ए का जितना भी एलिमेंट है सबको डालने पे fx = gx हम लोग को अभी तक मिला है ना, टोटल fx = gx मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f और g इक्वल होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है लेट a = 1 2 3, ठीक है, एक एलिमेंट दे चुका 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 1 3 दोनों उसमें होना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, हम लोग को दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को दिखाना, तो चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को है ना, कि ये दिखा रहा बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए सिमेट्रिक दिखाने के लिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए दिखाते हैं उसमें। सिक्सटीन में है, हम लोग जानते हैं सेट हम लोग को एक ना दे चुका 1 2 3, अब हमें क्या करना है कि एक सेट बनाना है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो जाए है ना, और सिमेट्रिक भी हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उस एलिमेंट के लिए, और उसमें क्या हो गिवन एलिमेंट 1 2 और 1 3 जो दे चुका वो भी आए है ना, तो उसके लिए एक रिलेशन बनाना होगा, तो चलिए इसके लिए रिलेशन बनाते हैं एक R, तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो टोटल एलिमेंट का सेम एलिमेंट होना चाहिए 1 1 है ना, और 2 2 3 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा गिवन एलिमेंट हम लोग को दे चुका था 1 2 गिवन एलिमेंट दिया, तो उसका तो फिर सिमेट्री दिखाने के लिए उसका क्या हो जाएगा 2 1 भी होना चाहिए। अच्छा 2 1 हो गया, उसके लिए भी फिर हम लोग को एक और गिवन एलिमेंट था 1 3, तो उसका फिर सिमेट्री दिखाने के लिए 3 1 भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन बन गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा क्योंकि 1 1 2 2
3 3 बिलोंग्स टू R, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, सिमेट्री के लिए यहाँ जो है सबका कन्वर्स भी 1 1 का भी कन्वर्स मिल जाएगा, 2 2 का भी उल्टा हो जाएगा, 3 3 का भी, है ना, 1 2 का इन्वर्स 2 1, 1 3 का इन्वर्स 3 1, है ना, 1 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 1, 3 1 का कन्वर्स भी 3 1, 1 3 का कन्वर्स 3 1, जब मिल रहा है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है आर में, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 3 जो है ये बिलोंग्स कर रहा है ना, और फिर 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, दोनों यहाँ पे 3 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 3 और 2 तो कहीं दिख रहा है रिलेशन में, नहीं है, इसका मतलब 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट शिफ्ट, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, हम लोग का ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें 1 हो या 2 कितना रिलेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अगर हम इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन मिल रहा है हम लोग पा रहे हैं, है ना, अगर दूसरा अगर एलिमेंट अदर रिलेशन अगर बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अदर एलिमेंट इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन 1 ही रिलेशन मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हम लोग को, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को ये कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 दे चुका है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, चलिए उसको भी दिखाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, है ना, तो तीनों दिखाना होगा हम लोग को सेट दे चुका है 17 में, कितना 1 2 3, है ना, और हम लोग को फाइंड करना कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है, तो उसके लिए तो हम लोग को फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। पहले रिलेशन लिख लेते हैं, 1 1 होना चाहिए होगा, 2 2 3 3, है, एक एलिमेंट बोल रहा है इसमें हम लोग को क्या कंटेनिंग होना चाहिए, इसमें 1 2, है ना, 1 2 होना चाहिए, तो इसका सिमेट्रिक दिखाने के लिए 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 तो लेंगे ही। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब दिखाना है हमको इक्विवेलेंस, तो इसमें सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये हो जाए, क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसी तरह सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि इसका अगर 1 2 है तो इसका भी कन्वर्स 2 1 हम लोग को बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे अगर 1 2 है तो इसका 2 1 बिलोंग्स कर रहा है, अगर 1 1 है तो इसका भी कन्वर्स हो जाएगा, 2 2 का भी कन्वर्स हो जाएगा, 3 3 का भी कन्वर्स हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है, सो इट इज सिमेट्रिक। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर हम लोग इसमें लेते हैं, हम लोग इक्विवेलेंस दिखाना तो उसमें ट्रांजिटिव तो लेंगे ही, है ना, होना ही चाहिए, तो उसके लिए हमको दिखाना होगा 1 2 एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 2, ठीक है, 2 2 और 1 2, इसमें से हम 1 2 और 2 2 एलिमेंट पिक करते हैं, तो इसमें से क्या बचेगा 1 और 2, ट्रांजिटिव के लिए इसका एलिमेंट, और इधर ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए 1 और 2, इसका मतलब 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है हम लोग का 1 2, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, हैंस इट इज इक्विवेलेंस। हम लोग को शो करना है कि कितना इक्विवेलेंस होगा, तो उसके लिए अदर रिलेशन देखना पड़ेगा, तो एक अदर रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 तो होगा ही, 2 2 तो होगा ही, 3 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 1, एक अदर रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 एलिमेंट में, एक 3 2, है ना, अगर 3 2 लेंगे तो इसका कन्वर्स 2 3 भी होना चाहिए,
तभी इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स कर रहा है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि 1 2 है तो इसका भी कन्वर्स 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 2 है तो इसका भी कन्वर्स 2 3 बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब दिखाना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या दो एलिमेंट पिक कर लेते हैं, 1 3 एंड 3 1, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, है ना, 1 3 और 3 1 दोनों बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो इसका ट्रांजिटिव दिखाने के लिए 1 1 बिलोंग्स करेगा आर में, है ना। अगर हम कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, अगर 2 1 है ना और 3 2 लेते हैं तो इसका 2 और 2 वो भी बिलोंग्स करेगा आर में, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये रिलेशन कितना रिलेशन हो जाएगा, एक ये रिलेशन हो गया था और एक ये रिलेशन, इसका मतलब 2 रिलेशन, है ना। ऑप्शन में 1 2 इसका मतलब बी होगा, 2 रिलेशन, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला लेट एफ आर टू आर दिया हुआ है बी ए सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड किया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0, और -1 जब एक्स लेस देन 0, एंड जी आर टू आर बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू mod x, where mod x is the greatest integer less than or equal to x, है ना। mod x क्या है, greatest integer less than or equal to x, then does FOG and GOF coincide in 0 1। तो हम लोग से पूछ रहा है कि ये FOG और GOF दोनों coincide करेगा 0 1 पे। तो चलिए दिखाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में हम लोग को दे चुका है कि एफ हम लोग को दे चुका है आर टू आर, और एफ एक्स कितना दे चुका है 1 एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, है ना, जी एक्स इक्वल टू मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। यहाँ पे देखिए 1 जो है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, कभी 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, है ना। 2 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर पॉइंट में लेते हैं 1.5 या 1.4 कुछ भी, तो ये 1.5 1.4, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, इधर वाला एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब ये किसका, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर आप दूसरा एलिमेंट ले लीजिए 0 पॉइंट, अगर हम 3 ही ले लेते हैं, 0.3 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि 0.3 जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। 0.3 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए लेट एक्स बिलोंग्स करता है 0 1 से, है ना, तो मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 देन 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग को दिखाना है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल होना चाहिए, पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले हम निकालते हैं हम लोग एफ ओ जी, है ना, एफ ओ जी एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं इसको, है ना। तो वो एफ जी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स जी एक्स कितना दे चुका हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पे एक बार अगर हम f1 हो जाएगा तब जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम यहाँ पे अगर 0 और 1 के बीच में डालें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 यानी 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा f0 x, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है 0 और 1 के बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है गॉफ। ठीक है, गॉफ निकालिए, गॉफ निकालना है जी ओ एफ एक्स, इसको लिखना है जी ऑफ
एफ एक्स, है ना। तो जी ऑफ एफ एक्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स जी वन का क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 अगर बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स टू अगर 0 से 1 बिलोंग्स करता है तो कितना हो जाएगा, जी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो गॉफ का जो है 0 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिल रहा है। फॉ की अगर हम बात करें एफ ओ जी एक्स, तो जी एक्स हम लोग कितना दे चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो F1 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें अगर हम इसको 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स करें तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 0, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, F1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में और 1 से ये छोटा है तो इसका F1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को गॉफ कितना आ रहा था 1 और फॉग हम लोग कितना आ रहा है 0, यानी इसका मतलब हो गया कि FOG एक्स नॉट इजिकल टू GO एफ एक्स, है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये सब क्या दोनों क्या हो जाए, काउंसाइड नहीं कर, सो इट नॉट काउंसाइड, ये काउंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर, बोला कि कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ए बी पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या जो है सेट दिया हुआ हम लोग को कितना दे चुका है, ए बी पे कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये 19 है। इसमें हम लोग कभी भी देखिए, अगर हम लोग को वेनेवर वी हैव टू फाइंड अ नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो हम लोग सेट का ए बी उससे क्या करेंगे 2 की पावर n कर देंगे, क्या कर देंगे 2 की पावर n, तो बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा 2 की पावर n। हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए इजिकल टू ए, है ना। ए क्रॉस ए इजिकल टू ए करना है, इसका मतलब हो गया कि हम ए को हम एक का एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी ही ले लेते हैं, इसका एलिमेंट ए और बी, और इसका भी एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं, तो ए क्रॉस ए, इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस ए, तो यानी ए बी क्रॉस ए बी, इसका क्या बन जाएगा हम लोग को सेट ए बी बी ए बी और बी, है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब एक टोटल कितना हम लोग को सेट मिल रहा है, इसमें टोटल एन कितना हो रहा है, इसमें 1 2 3 4, है ना, 4 बन रहा है, इसका मतलब 2 की पावर n होता है, इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालना था, इसका मतलब 2 की पावर 4 इजिकल टू 16, कितना हो गया 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा बी 16 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का मिसलेनियस चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि मिसलेनियस चैप्टर 1 आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।